सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। मैं ज्यादा तवील गुफ्तगू के लिए नहीं आया, लेकिन मैंने तो सिर्फ एक बात कहना है मेरे उन जवानों को जिन्होंने अपने मोबाइल के अंदर जिना के मनाजिर भर रखे हैं, जो कानों में एयरफोन लगा करके गाने सुनते हैं, जिना के अड्डे अपने हाथों से अपने सरमाए हयात को जाय करके गटरों में बहाते हैं, उन मस्जिदों को वीरान करते हैं, अपनी बीवियों पे हाथ उठाते हैं, अपने माँ बाप को घर से निकालते हैं, दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंकते हैं। मैंने आज सिर्फ उनसे ये कहना है कि हुजूर ने कितनी कुर्बानी दी है इस दीन को हमारे घर तक पहुंचाने के लिए। ये दीन हमारे घरों में इतनी आसानी से नहीं फैला। बात जंगे ओहद की निकली थी, इसी पे बात खत्म करता हूं। क्या नहीं पता एक दिन में आज हम कभी कभी दो दो तीन तीन मर्तबा कपड़े तब्दील करते हैं, और वरना रोज तो अक्सरियत तब्दील करती है। हफ्ते में तो दो तीन कपड़े तो हम सब तब्दील करते हैं, लेकिन कुर्बान कपड़ों की थप्पियां लगी है तिजोरियों के अंदर। जिन लोगों ने दीन हमारे घरों तक पहुंचाया उनकी कुर्बानी ये है। काश कोई ख्याल तो करता, जब सैयदुल शुहदा हज़रत अमीर हमजा की शहादत हुई, उन सहाबा को कफन भी ना मिल सका, उन सहाबा को कफन भी ना मिला। अमीर हमजा का कद लंबा था, उंगलियां कट गई, नाक काट ली गई, हाथ काटे गए, होंठ काटे गए और सीना चीर कर कलेजा निकाला गया। हजरत सफिया से उनके बेटे ने कहा, जनाबे जुबैर ने, अम्मी रसूल पाक ने कहा है कि तुम मामू के जनाजे पे नहीं जाओगी। हजरत सफिया ने को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर अगर क्लिक वो करें अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है हमजा, हमारे नए वीडियोस तो और मेरी लाइव रगों में भी इज्तिमा की अब्दुल लिंक मुत्तलिब का खून दौड़ रहा है। मैं अपने भाई के जनाजे पे जरूर जाऊंगी। हुजूर ने अज़रा किया ताकि मैं अपने भाई को दो दुपट्टों का कफन तो दे दूं। आज तो लावारिस मैयतों को भी पूरा पूरा कफन दिया जाता है। इतनी खुशहाली का दौर है, लेकिन जिनके लिए कुरान ने कहा वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, अव्वलीन इसके मिज़दाक शोदाए ओहद है और उन्हीं के लिए ये नाजिल हुई। अगरचे इसका हुक्म क़यामत तक के लिए आम है, लेकिन जिनके लिए खास तौर पे नाजिल हुई है वो शोहद के, वो ओहदा के, वो जंगे ओहद के शहीद हैं। हजरत अमीर हमजा की बहन ने कहा, जा बेटे दो दुपट्टे ला। दो दुपट्टे जनाबे जुबैर लाए और अपनी मां के हाथ में दे दिया। एक बहन अपने भाई का कफन दुपट्टे की शक्ल में अपने नबी के सामने लेकर गई। या रसूल अल्लाह, ये मेरे भाई का कफन बना दे, इसलिए कि मेरे भाई हमजा को कफन देने के लिए आपके पास कपड़ा भी नहीं है। मेरे नबी ने दो दुपट्टों पे नजर डाली और इरशाद फरमाया, सफिया ऐ मेरी फूफी, आपका भाई है यहां, आप उसके लिए कफन का इंतजाम कर चुकी, लेकिन मुझे मेरे एक सहाबी की कुर्बानी याद आती है जिसका नाम मुसअब इब्न उमैर है। ये मक्के में सबसे ज्यादा कीमती कपड़े पहनने वाला शख्स था और सबसे कीमती खुशबू लगाने वाला इंसान था। मक्के की औरतें और बच्चे कभी कहते कि यहां से उमैर का बेटा गुजर रहा है, इसलिए कि उससे कीमती खुशबू पूरे मक्के में कोई नहीं लगाता। जब मुसलमान हुए, तवज्जो फरमाएं, जब मुसलमान हुए उस वक्त मां ने कहा, मैंने सुना है कि माज़अल्लाह तू मुर्तद हो गया। हज़रत मुसअब ने कहा, नहीं मैं तो मुसलमान हुआ। कहा तू मोहम्मद अरबी का गुलाम हो गया? कहा हाँ। कहा या तो मां को चुन या तो अपने नबी को। हज़रत मुसअब ने कहा था, तुझ जैसी हजारों माएं मैं अपने नबी के कदमों पे कुर्बान कर दूं। पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। अल्लाह अकबर। तो मां ने कहा था, अगर मुझे छोड़ेगा तो तेरा आराम छिन जाएगा, तेरी दौलत छिन जाएगी, तेरा मकान छिन जाएगा। हजरत मुसअब ने कहा था, सारी राहतें कदमे नाज़े मुस्तफा पर कुर्बान है। मां ने कपड़े छीने, टाट लपेट कर हुजूर की बारगाह में चुपके से आके बैठ गए, इसलिए कि इश्क में जो कुर्बानी दी जाती है उसको छपाया नहीं बल्कि छुपाया जाता है। ये और बात है, इश्क में दी जाने वाली कुर्बानी
چھپا نہیں کرتی, وہ تو عیاں ہو کر کے رہتی ہے. عشق کی قربانی اتنی رنگین ہوتی ہے, 14.5 صدیاں بیت جانے کے بعد بھی اس کا رنگ نکھرتا ہی چلا جاتا ہے. مصعب ابن عمیر نے اللہ اکبر خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے. آقا نے لوگوں کو کہا پہچانا اسے؟ لوگوں نے کہا جی یا رسول اللہ یہ عمیر کا بیٹا مصعب ہے. کہا کتنے قیمتی کپڑے پہنتا تھا, آج میرے عشق میں ٹاٹ پہنا ہے. تو حضور کو یہ قربانی مصعب ابن عمیر کی یاد آئی. سرکار نے فرمایا پھوپھی تیرے بھائی کے لیے تو نے کفن کا انتظام کیا, لیکن میں تم سے کہتا ہوں ایک دوپٹہ اگر میرے صحابی جناب مصعب ابن عمیر کے لیے دے دو تو اچھا ہوگا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مالک و مختار ہے, اب ان 2 دوپٹوں کا آپ جو چاہیں کر لیں. میرے سرکار نے کہا ایک دوپٹہ حمزہ کی لاش پہ ڈال دو, ایک دوپٹہ مصعب کی لاش پہ ڈال دو. جب وہ دوپٹے ڈالے گئے تو صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ سر چھپاتے ہیں تو پیر کھلتا ہے, اور پیر چھپاتے ہیں تو سر کھلتا ہے, حضور کا حکم کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جا کر کے سر چھپا دو, اور اذخر نامی جو خوشبودار گھاس ہے وہ پیروں پہ ڈال کر کے ان کو سپرد لحد کر دو. اس قربانی کے بعد ہم تک دین پہنچا ہے. مسلمان ہونے کے دعوے داروں بتاؤ ان قربانیوں کا ہم نے حق کیا ادا کی؟ یہی مسجد ویران کر دی, یہی قرآن پر دھول جم رہی ہے, تہ بتہ فجر کی نماز میں سوتے پڑے, گانے سن رہے ہیں, غزلیں سن رہے ہیں. ہم اللہ کے نبی کو منہ کیا دکھائیں گے؟ اور اگر ہم نے حضور علیہ السلام کا دل دکھایا, سن لو اہل طائف کے پتھر حضور کو اتنی اذیت نہیں پہنچاتے جتنا غلاموں کے پاپ حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اب اگر حضور سے تھوڑا سا بھی عشق ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے, وہ عشق جو جان ایمان ہے,